हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा अबाउट वेरियस स्टील सेक्शंस एंड वेरियस प्रॉपर्टीज और बहुत कुछ डिटेल्स में चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। साथों साथ मैं आप लोगों को आज बोल्टेड कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि वेरियस रोल्ड स्टील सेक्शंस, आई सेक्शंस इस तरीके की है देखने में, ठीक है। आई सेक्शन जो है देखने में इस तरीके की होती है। फिर उसके बाद टी सेक्शन, इसके बाद एंगल सेक्शंस का मतलब एक्चुअली होता है एल सेक्शंस, ठीक है। और चैनल सेक्शन को सी सेक्शन होते हैं। ये सारे हो गया आप लोगों का रोल्ड स्टील सेक्शंस। उसके बाद जैसे ये आई सेक्शंस है, आई सेक्शंस में जो ऊपर वाला पोर्शन कहेंगे इसको फ्लैंज कहेंगे, और ये जो पोर्शन है वर्टिकल पोर्शन इसको हम लोग वेब कहेंगे या रिब कहेंगे। इन दोनों ही में से कोई एक कह सकते हैं आप लोग। उसके बाद जैसे मैंने आप लोग को प्रीवियसली बताया था कि वेरियस प्रॉपर्टीज क्या क्या है जो कि कोड बुक में आप लोगों का अवेलेबल है। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें सारा चीज़ें मिलेगा, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया, फिर उसके बाद डायमेंशन जो है एमएम में है, थिकनेस एमएम में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमएम टू दी पावर 4 में है, एरिया मीटर एमएम स्क्वायर में है, लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड एमएम में है, सेक्शन मॉडुलस जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई, मतलब एमएम टू दी पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एमएम, तो एमएम क्यूब हो जाएगी। उसके बाद रेडियस ऑफ गायरेशन एमएम में है, ठीक है। ये सारा प्रॉपर्टीज है रोल्ड स्टील सेक्शंस के। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा अबाउट और देखिए एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो स्टील टेबल है, स्टील टेबल या तो आप लोग स्टील टेबल को परचेज कर लीजिए स्टील के वेरियस सेक्शंस के लिए, या तो आप लोग SP6 को खरीद लीजिए। SP6 जो है वो भी स्टील टेबल ही है, ठीक है। या तो SP6 या तो स्टील टेबल, जिसमें प्रॉपर्टीज आप लोगों को मिल जाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने अबोव बताया सब प्रॉपर्टी आप लोगों को मिल जाएगा कोई भी सेक्शंस के लिए, चाहे वो आई सेक्शन हो, चाहे वो चैनल सेक्शन हो, चाहे एंगल सेक्शन हो, चाहे एल सेक्शन हो, सबके लिए अवेलेबल है इन स्टील टेबल और SP6। इसके बाद बिल्टअप सेक्शंस होगा। बिल्टअप सेक्शंस में क्या होती है, 2-3 सेक्शंस कंबाइन होके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आई सेक्शन के साथ एंगल सेक्शन बनाया जाता है, मतलब मिक्स होगा, या चैनल सेक्शन मिक्स होगा, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं बिल्टअप सेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का ठीक है। और जैसे यह लिखा है, वॉट एवर वैल्यू वी गेट एज एरिया एंड अदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड आर नॉट एग्जैक्ट when you break the components into different shape component, but this is only done when area of flange or web is asked or either things are asked। इसका मतलब यही है कि मोमेंट ऑफ बिल्ट अप सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ एरिया जो है या सेंट्रोइड जो है, ये आप लोग डायरेक्टली आप लोगों को स्टील टेबल या SP6 में डायरेक्ट मिलेगा नहीं अगर बिल्ट अप सेक्शन हो। तो उसके लिए फिर हमें जो कन्वेंशनल मेथड है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की या सेंट्रोइड निकालने की, उस मेथड से आप लोगों को जाना होगा निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये सारे सेक्शंस है स्टील के, क्या क्या सेक्शंस हैं। जैसे हो गया आप लोगों का ISMB। ISMB का मतलब क्या है, ISMB का है मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ISHB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। ISLB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड लो वेट बीम। ISJB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर वेट बीम। ISWB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज्ड बीम। ISA का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। और C का मतलब हो जाएगा ISA, अगर ISA के जगह ISC मिला ना तो इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन होगा। और यहाँ पे जैसे मैंने एक आई सेक्शन बना के रखा हूँ, उस आई सेक्शन में जी जो डिस्टेंस है ना, ये एक बोल्ट है और ये वाला दूसरा बोल्ट है, ठीक है। दो बोल्ट अब हम लोगों के फ्लैंजेस में दिखा के रखा हूँ। दो बोल्ट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज द बोल्ट गेज डिस्टेंस। अब पिच डिस्टेंस क्या होगा, दो देखिए पिच और गेज जो है ये आप लोगों का कोड बुक में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इनका डेफिनेशंस अवेलेबल है। फिर भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों के पास एक प्लेट गिवन है, ठीक है। एक प्लेट में
फोर्स जो है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो बोल्ट जो है ना, अगर बोल्ट ये है तो क्या पिच ये होगा, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोल्ट होल इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उस डायरेक्शन में ही जो भी डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पिच डिस्टेंस। देखिए, बोल्ट टू बोल्ट के बीच में डिस्टेंस और डायरेक्ट फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज पिच डिस्टेंस। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो इसी को, जैसे ये दो बोल्ट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इधर की तरफ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा इसको हम लोग कहेंगे गेज डिस्टेंस। सो आप लोग को याद रखना है, गेज डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड पिच डिस्टेंस इज द पैरेलल डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोग को याद रखना है। और नेक्स्ट है आप लोगों का एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस होगा। ये मैं इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ डिटेल्स में, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पिच क्या होती है एंड एजेस क्या होती है, गेज क्या होती है एंड एंड डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये हो गया आप लोग का गेज डिस्टेंस। उसके बाद एंगल्स जो है, दो टाइप ऑफ एंगल हो सकता है, इक्वल एंगल सेक्शन एंड अनइक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शंस वही होगा जिसमें जो दो हम लोगों की एंगल्स में जो मेंबर है ना, एक वर्टिकल मेंबर एक हॉरिजॉन्टल, दोनों की लेंथ जो है इक्वल होगा तो इक्वल एंगल सेक्शन होगा। अगर दोनों के लेंथ अनइक्वल है तो अनइक्वल एंगल सेक्शंस होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आप लोगों को पता ही होगा कि फैक्टर्ड लोड इज इक्वल टू वर्किंग लोड इनटू द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू है वो है आप लोगों का 1.5। नेक्स्ट है आप लोगों का बोल्ड, कनेक्शंस के बारे में। कितने टाइप ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल है? देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शंस। कौन कौन सा है? एक हो जाएगी आप लोगों का बोल्टेड कनेक्शंस और दूसरा हो जाएगा आप लोगों का वेल्डेड कनेक्शंस। बोल्टेड कनेक्शंस में जो न्यूमेरिकल होगी दो टाइप ऑफ बोल्ट में होगी। एक हो जाएगी आप लोगों का ऑर्डिनरी बोल्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है बियरिंग टाइप ऑफ बोल्ट, ऑर्डिनरी बोल्ट या ब्लैक बोल्ट कहते हैं। और दूसरा हो जाएगी HSFG बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ। HSFG का फुल फॉर्म है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ये दोनों के बारे में न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है। उसके बाद और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ डिटेल्स में। जैसे ये बोल्ट है, ठीक है, जैसे एक ये बोल्ट है, इसमें जो नीचे की पोर्शन है ना इसमें थ्रेड होगा। ठीक है, ये नीचे की पोर्शंस में ऐसे ऐसे थ्रेड होगा, तो ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे हम लोग शैंक, SHANK, शैंक। इस पोर्शन को हम लोग शैंक कहेंगे, और ये वाली जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे थ्रेड। ठीक है, एक इसको शैंक कहेंगे, इसको थ्रेड कहेंगे। दीज आर द टू सेक्शंस ऑफ द बोल्ट। जानना जरूरी है, बोल्ट के न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा अबाउट टू टाइप ऑफ जॉइंट्स अवेलेबल है। एक हो गया लैप जॉइंट और दूसरा हो गया बट जॉइंट। लैप जॉइंट और बट जॉइंट जो है इनका न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से देखने में लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ यहाँ अवेलेबल है या नहीं। यहाँ अवेलेबल है। जैसे ये हो गया आप लोगों का, दिस इज कॉल्ड एज लैप जॉइंट एंड दिस इज कॉल्ड एज बट जॉइंट। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट जॉइंट और ये हो गया बट जॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा अबाउट और क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ आप लोगों को, इसके बारे में देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1, 1.10, 1.50 वेल्डिंग के लिए और 1.25 बोल्ट के लिए। अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करने से पहले डिज़ाइन स्ट्रेंथ की
जो प्रोसीजर है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ ठीक है, ये है, ये आप लोगों का जो डिज़ाइन स्टेप्स है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है फॉर द बोल्टेड कनेक्शंस। बोल्टेड कनेक्शंस के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोग बोल्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे सो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जितने भी यहाँ पे थ्योरी लिखवाया हूँ आप लोगों को डिटेल्स में मैं न्यूमेरिकल में बताऊँगा। और पेज नंबर किस में अवेलेबल है, IS 800 में पेज नंबर 73 से लेके 76 तक हर एक फॉर्मूला आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, ये जितना भी मैंने लिखवाया। देखिए डिज़ाइन ऑफ बोल्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बोल्ट वैल्यू निकालना होगा, और बोल्ट वैल्यू के लिए क्या क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। दोनों करने के बाद जो लीस्ट वैल्यू होगा वो हो जाएगी बोल्ट वैल्यू। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए जितने भी नंबर ऑफ बोल्ट है उसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा कौन सा वैल्यू, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जो कि ऑलरेडी मैंने निकाल लिया ऊपर के स्टेप्स में। उसके बाद और एक चीज करूंगा डेट इज टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, लेकिन टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट जो है इसमें मैं नेट एरिया यूज करूंगा। बाकी न्यूमेरिकल में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में कि नेट एरिया कैसे निकाला जाता है प्लेट की। और ये हो गया, ये 3 वैल्यू हो गया, ये 3 वैल्यू का जो लिस्ट वैल्यू होगा डेट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। क्यों क्यों ये निकाल रहा हूं, इसीलिए ये निकाल रहा हूं क्योंकि जब आप लोग नीचे देख पा रहे इफिशियंसी निकालोगे, इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जो तीनों के जो लोएस्ट वैल्यू है वो हो गया स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। लेकिन याद रखना है यहाँ पे नेट एरिया यूज करूंगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ग्रॉस एरिया, और एक बार और निकालूंगा टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट बट हियर ग्रॉस एरिया। सो इफिशियंसी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इंटू 100%, ये हो जाएगी हम लोगों की इफिशियंसी। तो ये हो गया कुल मिला के आप लोगों का डिज़ाइन स्टेप्स, जो कि आप लोगों को किसी भी तरह याद रखना है। नहीं याद रख पाओगे तो आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। और बाकी फॉर्मूला जो है आप लोग को वैसे ही बता दिया, 73 से लेके 76 पेज नंबर में सारा चीज़ें मिल जाएगा। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, बोल्टेड कनेक्शंस की। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मैं क्लियरिफाई करूंगा आप लोगों की जो भी डाउट्स है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।